Hi, I'm Arun. Hi, I am Nidhi. We are working professionals, we are parents एंड अभी हम बहुत सालों से रनिंग कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हमने बहुत सारी हाफ मैराथन्स रन करी हैं मैराथन्स रन करी हैं इन इंडिया एंड इंटरनेशनली एंड इन दिस एंटायर प्रोसेस हमें रनिंग से रिलेटेड बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं जिन्हें कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू। अपने लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस करे थे कुछ ऐसे इश्यूज जो हर बिगनर फेस करता है रनिंग स्टार्ट करने से पहले। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे और इश्यूज डिस्कस करेंगे जो आप रियलाइज भी नहीं करते बट वो आपकी रनिंग जर्नी को अफेक्ट करते हैं। देखते हैं वो इश्यूज क्या है। बहुत हैवी हैवी लग रहा है यार। एक चीज़ जो हम रियलाइज़ नहीं करते लेकिन एक्चुअली हमारी रनिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे क्लोथ्स। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हमारे क्लोथ्स भी बिल्कुल कंफर्टेबल हों। एंड ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो सिर्फ हमारे लेग्स इन्वॉल्व नहीं होते, हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके क्लोथ्स भी बिल्कुल कंफर्टेबल हो ताकि आप इजीली रन कर सकें। बिल्कुल, जब आप रन करते हैं आपके हाथ मूव होते हैं, आपके पैर मूव होते हैं और अगर आपके क्लोथ्स लूज होते हैं तो एक तरह का फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं जिससे आपकी एनर्जी रिड्यूस होती है। एक्चुअली ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं आपके फ्लो के। सो बहुत ज़रूरी है कि आप फिट क्लोथ्स पहनें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत टाइट कपड़े पहनें, बिल्कुल कंफर्टेबल पहनिए पर लूज नहीं होने चाहिए। राइट एंड इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप कॉटन क्लोथ्स नहीं पहन रहे रनिंग के टाइम पे, क्योंकि कॉटन क्लोथ स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इसकी वजह से वो भारी हो जाते हैं। तो जब आप रन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप रन करें तो आप लाइट फील करें एंड इसलिए रिकमेंडेड है कि आप ड्राई फिट टी शर्ट्स पहनिए, ड्राई फिट शॉर्ट्स पहनिए पॉलिएस्टर क्लॉथ के। ये ईजिली स्वेट को स्प्रेड कर देता है अलॉन्ग द होल क्लॉथ एंड इसकी वजह से ये ईजिली इवेपोरेट हो जाता है एंड इसकी वजह से कपड़ा भारी नहीं होता। तो इसलिए ऑलवेज गो फॉर पॉलिएस्टर क्लॉथ। बिल्कुल, तभी हम देखते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल रनर्स हैं वो एक छोटा सा शॉर्ट पहनते हैं, विदाउट स्लीव टी शर्ट पहनते हैं जिससे उनकी बॉडी एकदम फ्री रहे और आराम से अपने आर्म्स मूव कर पाए। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप ड्राई फिट टी शर्ट्स पहनिए, शॉर्ट्स पहनिए या फिर टाइट लेगिंग पहनिए रनिंग करते हुए। कुछ क्लोथ्स जो हम खुद पहनते हैं या हमारे फ्रेंड रनर्स पहनते हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं जिससे ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाए कि रनिंग करते हुए आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। राइट बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रनिंग के लिए अपनी वार्डरोब चेंज करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम 2 शॉर्ट्स और 2 से 3 टी शर्ट्स या फिर टाइट्स इज़ मोर देन इनफ एंड यू शुड बी गुड टू गो। यस। अरे यार, सुबह हो गई, अभी नहीं उठ सकती, शाम को जाती हूँ रनिंग करने। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग। आप रनिंग कब करने जा रहे हो? वैसे तो आप रनिंग कभी भी कर सकते हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी वुड रिकमेंड कि आप अर्ली मॉर्निंग रनिंग करिए क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप जब सुबह रन करने जाते हैं तो सन हार्श नहीं होता, तो आपकी स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। विटामिन डी जो बहुत बड़ा कंसर्न है आजकल के टाइम में, अगर आप मॉर्निंग में रन करते हैं तो आप बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ विटामिन डी गेन कर सकते हैं। उसके अलावा मॉर्निंग में पोल्यूशन कम होता है, ट्रैफिक कम होता है, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट होता है। जब आप रनिंग शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी रनिंग फॉर्म के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ। इस बीच में अगर आपको एक प्रेजेंट एनवायरनमेंट मिलता है तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है आपकी रनिंग को कंटिन्यू रखने में। इसके अलावा अगर आप सुबह रन करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी हाई रहता है पूरे दिन तक, जिससे आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और पूरे दिन बहुत एक्टिव फील करते हैं। राइट एंड कहीं ना कहीं अगर आप मॉर्निंग में रन करने जाते हो या कोई भी वर्कआउट अगर मॉर्निंग में करते हो तो आपका पिछले दिन का साइकिल भी अलाइन हो जाता है। अगर आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है तो आप रात में टाइम पर सोओगे, उसका मतलब है कि आप टाइम पर खाना खाओगे, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका पूरा साइकिल अच्छे से अलाइन हो जाता है। राइट एंड इसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं। राइट सो रनिंग इज आई वुड से नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स अ वे
टू कनेक्ट विद नेचर एज वेल, राइट? सो जब आप रनिंग करने जाते हो, राइट, सुबह, तो अच्छा सन होता है, ट्रीज होते हैं, बर्ड्स चर्प कर रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब मिला जुला कर आपको बहुत अच्छा फील आता है बाहर निकलने पर, एंड आप अच्छे से नेचर से कनेक्ट कर पाते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रनिंग इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स अ वे टू क्लीन अप योर माइंड एज वेल, एंड कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस में। और कहीं ना कहीं अगर आप सुबह रन कर लीजिए तो पूरे दिन अच्छा लगता है, तो हम तो बोलेंगे कि सुबह रन करिए और पूरे दिन बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। एक और चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो है टाइप्स ऑफ ट्रैक्स जिस पे आप रन करेंगे। सो अगर आप अपने अराउंड देखेंगे तो आपको 4 टाइप्स ऑफ ट्रैक्स मिलेंगे। पहला मड बेस्ड ट्रैक्स, सो ये यूजुअली आपको पार्क्स में मिलेंगे, या फिर अभी आप देखेंगे गेटेड कम्युनिटीज़ में साइड्स में ऐसे मड के ट्रैक्स बना दिए जाते हैं जिस पे आप रन कर सकते हैं। सेकंड हमारी रोड्स, सो रोड्स पे आप देखते हैं इतने सारे रनर्स रन करते हैं, सो दीज आर एसफॉल्ट बेस्ड। थर्ड होते हैं सीमेंट बेस्ड ट्रैक्स या फिर कंक्रीट बेस्ड, सो ये यूजुअली रोड्स होती हैं जो सोसाइटीज़ के अंदर बना दी जाती हैं, या फिर जो पेवमेंट्स होते हैं हमारी रोड्स के अलॉन्ग। एंड फोर्थ आर रनिंग ट्रैक्स, सो जो कि आपको यूजुअली मिलते हैं स्टेडियम्स या फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। और अगर आप पूछें कि सबसे बेस्ट ट्रैक कौन सा है रन करने के लिए, तो मैं बोलूँगी मड ट्रैक बिल्कुल बेस्ट होता है, क्योंकि मड में जब आप अपना फुट आपका लैंड करता है तो जो रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं वो कम होते हैं, जिसका मतलब है आपके एंकल, आपके नी पर कम जोर पड़ता है और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसफॉल्ट या ब्लैक रोड्स पर रन नहीं कर सकते, बिल्कुल रन करना चाहिए, क्योंकि आपको इवेंचुअली हर जगह वही तो देखने को मिलती है, तो आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है उसके लिए, जिससे आप इजीली किसी भी रोड पे जाके रन कर सकें। और कंपैरेटिवली उसमें जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट ओवर द पीरियड अगर आप स्लोली स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी, आपके एंकल, जॉइंट सब वो स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, जिससे आप लॉन्ग आवर्स रोड पर रन कर सकें। और इंडिया में तो सब रोड रनर्स होते हैं, हम लोग खुद 5 साल से रोड पर रन कर रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल ट्रेन करना चाहिए रोड पर रन करने के लिए। कमिंग टू कॉन्क्रीट सर्फेसेस, सो कॉन्क्रीट सर्फेसेस बहुत हार्ड होते हैं, और जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो भी आपके लिए बहुत हार्ड होते हैं, आपके जॉइंट्स के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि एज अ बिगनर अगर आप कॉन्क्रीट सर्फेसेस अवॉइड कर सकें तो बिल्कुल अवॉइड करिए। कमिंग टू ट्रैक, अगर आप बहुत लकी हैं और आपके घर के आसपास स्टेडियम है तो बिल्कुल ट्रैक पर जाना चाहिए रन करने। ट्रैक पर एक स्पंज, एक कुशन होता है ट्रैक के सरफेस पर, तो आप जब रन करते हैं तो आपके जॉइंट्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। दूसरा जो उसका सरफेस होता है वो आपको एक पुश प्रोवाइड करता है, जिससे आप स्पीड रन कर सकते हैं। हम लोग खुद जाते हैं अपने इंटरवल ट्रेनिंग के लिए, टेम्पो ट्रेनिंग के लिए ट्रैक पर, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो बिल्कुल जाना चाहिए। और उसके बेसिकली 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बोला कि वो बहुत स्पीड रन कर सकते हैं, आप स्पीड के लिए अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा कि बहुत सारे लोग होते हैं ट्रैक पर और वो सब लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो बहुत मोटिवेटिंग होती है। तो जब भी आपको टाइम मिले प्लीज़ जाइए और ट्रैक पर रन करिए। राइट, एंड आई थिंक एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस जिस पे हम रन कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि वो सरफेस थोड़ा अनइवन है, चाहे वो मड सरफेस हो या फिर रोड हो, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम अपनी स्ट्राइड लेंथ छोटी रखें और अपना केडेंस हाई रखें। केडेंस मतलब आप नंबर ऑफ स्टेप्स जो ले रहे हो 1 मिनट के अंदर। सो इससे इंश्योर होगा कि आपकी जो चांसेस हैं अगर कोई इंजरी होने के वो कम हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि अपनी स्ट्राइड लेंथ कम रखें और ज़्यादा स्टेप्स लें 1 मिनट के अंदर। ओवरऑल आई वुड से कि आप कोई भी सरफेस पे स्टार्ट करिए, हमेशा स्लो स्टार्ट करिए। सो चाहे वो आप मड बेस पे करिए, चाहे आप रोड पे करिए, हमेशा स्लो स्टार्ट करिए ताकि धीरे धीरे आपकी बॉडी बिल्टअप हो, अडेप्ट करे, एंड वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना, आपकी मसल्स स्ट्रांग हो, क्योंकि इससे इंश्योर होगा कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। और एक बार अगर आपकी बॉडी अडेप्ट कर गई, देन फ्रॉम देयर ऑन देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी रनिंग जर्नी को ईजियर बनाएगी वो है गुड कंपनी। सो ट्राई करिए कि जब आप रनिंग करने जाएं तो आप अपने फ्रेंड्स, नेबर्स या रिलेटिव्स या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रन करने जाएं। इससे क्या होगा कि ये प्रोसेस आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी डेज जब आप एनर्जी पे लो होंगे।
राइट। तो उन दिनों में ये लोग आपको पुश करेंगे, ये लोग आपको पुल इन करेंगे एंड इट विल बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू। और इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अपनी एज ग्रुप का रनर देखें। हम अपनी बेटी के साथ टीम अप करते हैं, वो 7 इयर्स ओल्ड है और हम सब लोग साथ में जाते हैं रनिंग करने। कभी वो साइकिलिंग करती है और हम रन करते हैं, कभी वो अपनी साइकिल ड्रॉप कर देती है और हमारे साथ रनिंग करने लगती है और फिर से साइकिलिंग शुरू कर देती है। तो इससे पता ही नहीं चलता कि कब पूरा वर्कआउट हो गया और बहुत अच्छा फैमिली टाइम भी स्पेंड होता है। सो आपको डेफिनेटली एफर्ट स्पेंड करनी चाहिए इन मेकिंग श्योर दैट यू फाइंड द राइट कंपनी, क्योंकि आपकी ओवरऑल प्रोसेस को ईजियर बनाएगा, आपके वर्कआउट्स को और इंटरेस्टिंग बनाएगा एंड इट विल लीव यू हैप्पी। तो क्या हमें अपने रन्स मेजर करने चाहिए, ट्रैक करने चाहिए? हमें लगता है डेफिनेटली करने चाहिए, क्योंकि वी फील दिस इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे ही आप रन करके आते हो, अपना रिकॉर्ड देखते हो कि आप कितनी देर दौड़े, कितनी तेज़ दौड़े, कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, ये सब बहुत मोटिवेटिंग होता है। एंड इनफैक्ट अगर कोई और आता है, आपका रिकॉर्ड देखता है और आपको अप्रिशिएट करता है, तो दिस एड्स ऑन टू द ओवरऑल मोटिवेशन। और जब आप ये प्रोग्रेस रिकॉर्ड करते हो तो आप देखते हो वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। और ये जो इम्प्रूवमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपके स्ट्रेंथ और आपके स्टेमिना से। बहुत सारे लोग वेइंग मशीन पर खड़े होकर अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना देखना चाहते हैं और वो सोचते हैं अगर उनका वेट रिड्यूस हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बट रनिंग प्रोग्रेस इज़ अ राइट इंडिकेशन कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव हो रही है। तो आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ पर, स्टेमिना पर, और वेट लॉस, फैट लॉस तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए अपनी रनिंग प्रोग्रेस। तो बहुत सारी रनिंग ऐप्स अवेलेबल हैं, अच्छी रनिंग ऐप्स अवेलेबल है जिनसे आप अच्छे से अपने रन्स, अपना परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उनके डिस्क्रिप्शन हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यू कैन गो थ्रू इट एंड सी कि आपको कौन सी सूट करती है। पर्सनली हम लोग स्ट्रावा यूज़ करते हैं, वी फाइंड इट वेरी हैंडी। आप इजीली उसमें अपने वर्कआउट्स ट्रैक कर सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं, वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं, एंड उसके साथ ही साथ एक वर्चुअल रनिंग कम्युनिटी से कनेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। इनफैक्ट जब हम बर्लिन मूव करे 1 साल पहले, तो यहाँ की रनिंग कम्युनिटी से भी हम थ्रू स्ट्रावा ही कनेक्ट हुए थे, एंड टुडे वी फील दैट वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। और ये सब बोलने के बाद हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अपने हाथ में मोबाइल लेकर रन करें, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपको चाहिए आप एक वेस्ट बेल्ट यूज़ करिए, अपना मोबाइल रखिए, उसमें एक छोटी सी पानी की बोतल रखिए और फ्रीली रन करिए। और अगर आपके पास एक स्मार्ट वॉच है तो आप इजीली अपना रनिंग प्रोग्रेस उसमें ट्रैक कर सकते हैं। राइट। सो ओवरऑल इस वीडियो के थ्रू हम चाहते थे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करें, बिकॉज ओवरऑल ये आपको हेल्प करेंगी आपकी रनिंग जर्नी में, आपको मोटिवेटेड रखेंगी। तो प्लीज़ स्टार्ट करिए, कंटिन्यू रखिए। और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल।